हमारा उसका इंसाफ चाहिए, सीआईडी का इजाज़त चाहिए। प्रशासन पर हमें कोई भरोसा नहीं है सर। इतना परेशानी है, मुद्दत से हम उस बच्ची को अपना दूर तक पहुंचाए, एक पंचर बना करके उसको बात कीजिए सर। मेरी बच्ची के सर, जो उसका सपना सर, जो मुझका सपना था। ऐसा बड़ी बात नहीं है, बात है कि कैसे आपको इंसाफ दिलाएं। हमारे मुख्यमंत्री से बात करके हम इंसाफ आपको दिलाएंगे। अप्रैल के महीने में हजारीबाग से एक दिल दहला देने वाली घटना का जिक्र शुरू हो जाता है। 23 अप्रैल का दिन था, जहां से जब हजारीबाग के 3 परिवार से 3 बच्चे आम तोड़ने के लिए घर से निकलते हैं। घर से निकलने के बाद 2-3 घंटे बीत जाते हैं, उनका कोई अता पता नहीं चलता। पता करने के बाद तमाम तरह की अपनी जानकारियाँ इकट्ठा करने के बाद जब उनका कोई पता नहीं चलता है, कोई सुराग नहीं मिलता है, तो परिवारजन थाने पहुंच जाते हैं। थाने जाके गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाने के लिए गुहार लगाते हैं, लेकिन वहां पे भी उन लोग को उस समय मना कर दिया जाता है। कहा जाता है कि ये प्रेम प्रसंग का मामला है। आखिरकार FIR की रिपोर्ट लिखी जाती है, लेकिन अगले ही दिन हमें ये पता चलता है कि तीनों को थाने से परिवारजनों को फ़ोन आता है कि तीनों का पता चल गया है, आप लोग आके थाने में और जानकारी इकट्ठा कर लीजिए और लोगों को अपने घर लेके चले जाइए। अगले दिन तुरंत परिजन थाने पहुंचते हैं और थाने पहुंचने के बाद उनसे अधिकारियों द्वारा 50,000 रुपए की बड़ी रकम की मांग की जाती है। और परिजनों का ये भी कहना है कि अधिकारी एक नाम छुपाने की कोशिश में है, नाम सोहेल किरवानी का। परिजनों का कहना है कि सोहेल किरवानी कहीं ना कहीं इस घटना से ताल्लुकात रखते हैं और सरकार और पुलिस उन्हें ही छिपाने के लिए इसकी अच्छी कार्रवाई नहीं कर रही है। अगले दिन तीनों युवक के शव मिलता है, 2 लड़कियां, एक लड़के की शव मिलते हैं, और जिसके वजह से परिवार का दुख व्यक्त करने लायक नहीं है। अब इस घटना को बीते हुए 3 महीने हो चुके हैं, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। प्रशासन की तरफ से कोई भी कार्रवाई की, एक चार्जशीट भी फाइल नहीं की गई, एक तरीके का कुछ भी आश्वासन नहीं दिया गया। रोज़ तमाम तरह के DC DSP के पास चक्कर काटने के बाद आखिरकार परिजन पहुंच चुके हैं आज राजधानी रांची में स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी के आवास के पास। आवास में आने के बाद उनकी क्या बातें हुई इरफान अंसारी से जानने की कोशिश करेंगे और बात करने की समझने की कोशिश करेंगे कि इरफान अंसारी उनको क्या आश्वासन देते हैं और कैसी घटना का जिक्र हुआ है। आज आप इरफान अंसारी से मिलने आई हैं, इरफान अंसारी की तरफ से क्या आश्वासन मिला है इस पूरे मुद्दे को लेकर? बोला गया है कि हम न्याय दिलाएंगे तुम लोग के लिए, और जो भी करना होगा हम अपने तरफ से करेंगे। हजारीबाग फिर आएंगे हम, और न्याय तीनों बच्चों के लिए हम देंगे, करवा देंगे। और हम लोग की मांग है कि CID जांच दिया जाए। हम लोग के बार बार भटकाया जा रहा है कि रिपोर्ट में तो कि जो मर्डर किया उसका तो चेहरा छप के आने वाला है नहीं। बच्ची लोग डूब के मरी या किसी ने कत्ल किया वही आएगा, उसके आगे कुछ नहीं। तो एक बार सोहेल किरवानी को बड़ा मेहरबानी, पुलिस प्रशासन, मंत्री जी जो भी हैं हमारे गांव, मतलब हमारे हजारीबाग के भी हैं विधायक, सबसे हम रिक्वेस्ट करते हैं सोहेल किरवानी को पकड़ा जाए। जब सुहेल आया और वो धमकी दे के, वो भी 2 बार आया, नहीं तो वही धमकी दिया। थाना गए तो थाना में भी वही बात बोला जाता था, प्रेम प्रसंग है, प्रेम प्रसंग है। बड़ा बाबू भी वही बात बोलते थे। हम लोग कितना भी मतलब कुछ भी बोले, लेकिन हम लोग के लिए सना दर्ज हुई थी, सना दर्ज हाँ हुई सर, सना दर्ज हुई, ऐसा बात नहीं है, लेकिन काम नहीं हुआ, कार्रवाई कुछ नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ कहीं भी ना। हम लोग परिजन ही ढूंढे जहाँ तहाँ। 24 तारीख के मतलब उन लोग फोन करके और फिर बुलाया गया, वहाँ पैसा मांगे, दूसरा मतलब प्राइवेट गाड़ी लेके गए, लेकिन बच्ची लोग हासिल नहीं हुआ। फोन किया उन लोग, बच्ची लोग को शव कहाँ मिला था? शव हमारे दंदाहा नदी में मिला। और इन लोग किरवानी पहले बोला कि बच्ची लोग सही सलामत मिल गई, आप लोग थाना आइए। सबको हम लोग थाना गए तो वहाँ बोल दिया डिमांड भी, उसके बाद वहाँ डिमांड किया कि 50,000 हमको चाहिए। किसके द्वारा? सोहेल किरवानी बोला कि बच्चों बड़ा बाबू के द्वारा। हाँ, बड़ा आरोप लगा रहे बड़ा बाबू को इंचार्ज। नहीं सर, साथ में थे सर, वो साथ में थे, साथ में वो भी थे। उसके बाद वहाँ पैसा मांगने की थी किया, फिर हम लोग को मांगा था पैसा मांगा 50,000 कि बच्चा फोन किया था, मतलब मेरे बहन बेटा के पास में कि पैसा दीजिएगा, बच्ची लोग मिल जाएगा, बच्ची सही सलामत है। उसके बाद बोल दिया कि नहीं ये लड़का है, ऐसे लड़की लेकर के भगाया इन लोग और सबको इन लोग को बौखला दिया। सब ऐसे मतलब हम लोग उलझ गए और 24 तारीख को वह आदमी खोजने गया वही नहीं, और वो ऐसे बोल दिया कि नहीं ये 2 लड़का है और 3 लड़की है इन लोग।
तीनों लड़की लेकर के इन लोग भागा है, 2 लड़का 2 लड़की और 1 लड़की सहयोगी है। तो वही हम लोग को कहना है सर कि मान के चलिए 5 बच्चा था वहाँ, 2 लड़का 3 लड़की, तो 2 बच्चा को मेरा लाश मिला, लेकिन 3 का मिला, 2 कहाँ है, हम लोग को यही खोजने का उसको प्रयास करने के लिए बोल रहे हैं। तो पहले तो मंत्री के पास आए हैं आप लोग गुहार लगाने के लिए, क्या चीज़ को लेकर गुहार लगाने के लिए पहुँचे? देखिए सर, हम लोग हर जगह से, जब इंसान कहीं से भी थकता है तो कहीं आदमी को लगता है कि वहाँ से हमको इंसाफ मिल पाएगा, वहीं आदमी जाता है। ऐसे ही हम लोगों के साथ भी हुआ है। मेरी बच्ची जो है 23 अप्रैल को गुम हुई थी, जो आम के खाने के बहाने से निकली थी घर से, लेकिन हम लोग 24 तक उसको दिन रात ढूंढते रहे, नहीं मिला। 24 के शाम में हम लोग को थाना से रिपोर्ट मिला कि नहीं, वो सब का लोकेशन भुरकुंडा में है। हम लोग थाना गए, वहाँ से हम लोग को पैसा मांगा गया, हम लोग पैसा दिए, 3500 रुपये हालांकि ही दिए, जो प्राइवेट गाड़ी से भुरकुंडा जा रहा था थाना स्टाफ लोग। वो 2 गाड़ी लेके भुरकुंडा गए। वहाँ से आने के बाद 2 बजे रात हम लोग को बताया जाता है कि नहीं, हम लोग बड़का काना से उस सब का लोकेशन निकाले, वो सब जो है ट्रेन बैठ के अजमेर के लिए निकल गया है। तो हम लोग का ध्यान जो है, जिस जगह पे स्पॉट बॉडी मिली है 27 को, वहाँ से हम लोग को हटा के कन्वर्ट कर दिया जाता है। किसके द्वारा कन्वर्ट? ये थाना और सुहेल किरमानी के द्वारा ही किया जाता है। सुहेल किरमानी जो वहाँ का ब्रोकर है, थाना का एक तरह से दलाल, और बड़ा बाबू जो है वो पूरा उनका स्टाफ रहता है। अच्छा, वो थाना प्रभारी इस पर क्यों है, मेहरबान क्यों है, क्यों उसके बचाने का? ये सुहेल किरमानी उसी थाना का दलाल है, उसी के जरिए थाना में पैसा जाता है। वो सुहेल किरमानी वहाँ से पैसा कमाता है, इसीलिए उसका पूरा थाना सपोर्ट किए हुए है। हमने जब मर्डर हुआ, मर्डर के बाद बॉडी आई, उसके बाद जो है रिपोर्ट लिखा है, उसका अभी तक किसी तरह कोई उसके ऊपर एक्शन नहीं देखा जा रहा है। सुहेल किरमानी एकदम बिल्कुल आज़ाद घूम रहा है। इससे साफ पता चल रहा है, या तो पुलिस किसी को बचाना चाह रही है, या पुलिस उन पे इन्वॉल्व है, थाना इन्वॉल्व है, इसलिए हम लोग को वहाँ से टहराया जा रहा है। हाँ, हम लोग तो चाहते हैं वहाँ CID डिमांड गठित किया जाए, जो CID जांच हो वहाँ। क्या मांग है आप लोग? हम लोग से यही डिमांड है, CID जांच हो वहाँ। इसलिए हजारीबाग का थाना और SP हम लोग को हेल्प नहीं दिखा रहा। जब भी हम लोग मिलने जाते हैं तो रिपोर्ट के बारे में बोल रहे हैं, चंडीगढ़ से आएगा रिपोर्ट तब कुछ होगा। तो वहाँ क्या किसी का फेस में आएगा कि फलना आदमी ने मेरा बच्चा को मर्डर किया है? वहाँ तो ये रिपोर्ट आएगा। जब सुहेल किरमानी का नाम है, सुहेल किरमानी का नाम है, इशरत बानो का नाम है, उसमें 7 आदमी को हम लोग इन्वॉल्व किए हुए हैं। सर आप लोग से एक ही विनती है कि हमारी बच्ची जो हम पढ़ाई लिखा को उतना दूर किए हैं, हमारा उसका इंसाफ चाहिए, CID का जांच चाहिए। प्रशासन पर हमें कोई भरोसा नहीं है सर, कोई भरोसा नहीं है CID का। हमको उसको इंसाफ चाहिए, CID इसको जांच करेगा। प्रशासन पर हमें कोई भरोसा नहीं है। इतना परेशानी है, मुद्दत से हम उस बच्ची को अपना दूर तक पहुंचाए, एक पंचर बना करके हवा चेक करके कितना देते हैं सर आप लोग? 10 रुपए देते हैं हवा चेक का, 5 को कोई देते हैं, और उस मकाम तक पहुंचाए। नीट का तैयारी कर रहा था सर मेरा बच्ची, रांची में गोड्डा में एग्रीकल्चर में उसका एडमिशन हो चुका था, पढ़ाई कर रहा था, अपना आया था, घर आया था सर, समझे। और हम कुछ नहीं चाहते CID का, हमको जांच चाहिए। मेरे बच्ची जो उसका सपना था पूरा, उसका सपना पूरा चाहिए। मेरी बच्ची के, एक लड़की, छोटी लड़की है, उसके लिए कोई नौकरी की सुविधा हम लोग के बच्ची के मिल जाए, और कुछ भी नहीं चाहिए। क्या लगता है कि CID जांच होगा? आप लोगों का मांग नहीं कर रहे हैं? थक गया बोल के, आज से शुरू से भूख रहे हैं सर हम लोग, शुरू से बोल रहे हैं CID का जांच चाहिए हम लोग को, CID का जांच शुरू से बोल रहे हैं। हमारे पास आए थे, हजारीबाग की जो घटना घटी, परिवार की स्थिति देख कर बहुत खराब लग रहा है हमें, और हम बता नहीं सकते इनके आंसू। 2 बेटियां और एक बच्चे की मौत हो गई, और जब बॉडी मिला तो लगता है कि उसके बॉडी के साथ जिस तरह का छेड़छाड़ हुआ वो काफ़ी भयावह था। वो बच्ची के पिता जो है वो साइकिल बनाते थे और बच्ची पंचर बनाते थे। अब सोचिए, बट्टी उनकी जो बेटी है वो नीट तैयारी कर रही थी और कही थी पापा हम आपके लिए बहुत कुछ करेंगे, और उस बच्ची की मौत हो जाता है, मर्डर हो जाता है, तो दर्द तो होगा है मुझे। तो अब इनके इतना ख़राब आर्थिक स्थिति है कि हम बता नहीं सकते। तो ऐसे में भी हम अपने सैलरी मत से 1,50,000 रुपये तीनों परिवार को हम दे रहे हैं। ये रख लीजिए इसको, है ना, 50-50 तीनों भी 10 लाख रुपये राहत भी दे रहे हैं। और
पैसा बड़ी बात नहीं है, बात है कि हम कैसे आपको इंसाफ दिलाएं। हमारे मुख्यमंत्री से बात करके हम इंसाफ आपको दिलाएंगे, ठीक है। चलिए सुअर के मानिए तो पहले उसको बात कीजिए सर, मेरी बच्ची के सर जो उसका सपना सर, जो मुझका सपना था एग्रीकल्चर में, वो तो एडमिशन ले चुका था सर, उसके बाद नीट का तैयारी कर ही रहा था सर। उसके लिए एक बेटी मेरा है, उसके लिए मेरा कहीं ना कहीं जॉब के लिए तैयारी कर दिया सर, और कुछ नहीं, जो उसका सपना था उसका। हम बोलिए सर, एक सवाल हम इरफान अंसारी द्वारा ये आश्वासन दिया गया है कि ये कार्रवाई, इस मुद्दे पर कार्रवाई जल्द से जल्द की जाएगी। और इरफान अंसारी ने तीनों परिवारों के लिए 1.5 लाख रुपए भी दिए हैं, परिजनों को 50 हज़ार तीनों को बांटने के लिए कहा गया है। और ये भी कहा गया है कि इस पूरे मुद्दों को लेकर इरफान अंसारी का पूरा योगदान रहेगा और आगे चल के वो इसे डिटेल में अच्छी तरीके से जाँच करके उनको इंसाफ दिलाने की कोशिश करेंगे। अब कहानी ये होती है कि परिजन सीआईडी जांच की मांग कर रहे हैं। ये एक बड़ा सवाल खड़ा होता है कि क्या सरकार सीआईडी जांच करवाती है और 3 महीने बाद भी क्या उनको इंसाफ मिलता है कि नहीं। आगे की कहानी आप तक ऐसे ही पहुंचाते रहूंगी। तब तक के लिए मैं सौम्या शुक्ला, सहयोगी आयुष के साथ देखते रहिए द न्यूज़ पोस्ट।